वेलकम टू विवियन लाइव क्लासेस। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे 8th क्लास का चैप्टर है हमारा एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। व्हाट इज़ द एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। here is the definition of agriculture: cultivating soil for growing crops and nurturing animals to provide food and other products। means क्रॉप्स का जो वर्क होता है या क्रॉप जो है हमारे किस काम आती है, ये हमें क्या करती है, फूड प्रोवाइड करती है, ह्यूमन को भी और एनिमल्स को भी। अगर क्रॉप्स अगर हम ना उगाएं इस दुनिया में तो हमें क्या फूड प्रोवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। हमें अगर सरवाइव करना है, जिंदा रहना है, तो हमें क्या है, क्रॉप्स उगाने ही पड़ेंगे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एंड नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। अब क्रॉप्स के जो हैं कितने टाइप्स होते हैं? इन इंडिया देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। इंडिया के अंदर बेसिकली जो है जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं वो हैं सीजन के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब सीजन जो है यहाँ इंडिया में हमारा एक जैसा क्लाइमेट नहीं रहता हमेशा, तो इसलिए क्या है, सीजन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर फसलें उगाई जाती है। अब क्रॉप्स का मीनिंग 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। हम जानेंगे व्हाट इज द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। ओके, there are the 3 types of crops. First is rabi crops. Rabi crops. Okay. Second is kharif crops. And the third is zaid crops. These are the 3 types of crops. First is rabi crops, second is kharif crops and third is zaid crops. अब हम जानेंगे कि इन क्रॉप्स के अंदर कब कब उगाई जाती है एंड द एग्जाम्पल ऑफ दिस क्रॉप्स। फर्स्ट इज रबी क्रॉप्स। These crops growing between October to February. These crops growing between October to February। ओके, तो ये जो रबी की क्रॉप्स होती है वो जो है हमारे इंडिया के अंदर कौन से सीजन में उगाई जाती है? वो है अक्टूबर टू फरवरी। अब इसके एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल वेट, एग्जांपल है इसके वेट, pea and mustard
So that is the example of these crops, wheat, pea, mustard and और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. ओके, सो अब हम जानेंगे सेकंड क्रॉप्स के बारे में. सो दैट इज द खरीफ क्रॉप्स. So what is the kharif crops? These crops are growing between March to June. So basically these crops growing between March to June. So here is the example of these crops. Maize, groundnut, and etc. So these are the example of these crops, maize and groundnuts. So third crops is zaid crops. So third crops is zaid crops. These crops are growing between March to June. These crops growing between March to June. Okay. So what is the example of this? Musk melon. Example. मस्क मेलन, जिसे आप खरबूजा भी बोलते हैं, एंड ऑल्सो वाटरमेलन. ओके, here is the example of this crops. First is musk melon, second is watermelon, and etc. So here is the three crops. First I will be repeat. First is रबी क्रॉप्स, सेकंड इज खरीफ, थर्ड इज जायद क्रॉप. सो मैंने जो है बेसिकली जो है हमें जानने की ये जरूरत है कि ये क्रॉप्स हैं कौन कौन से सीजन में उगती है और इनके कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं. अगर हमें ये सब चीज़ें क्लियर हैं तो क्या है, हमें एग्रीकल्चर मैनेजमेंट को जो है समझने में आसानी होगी. अगर हमने इनके सीजन का पता चला हमें और इनके एग्जाम्पल पता चले तो आगे हम एग्रीकल्चर मैनेजमेंट में जो भी चीज़ें पढ़ेंगे तो बेसिकली क्या है, इन्हीं सब चीज़ों पर क्या है डिपेंड करती है. अब जो है हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है इसके अंदर वो है अब क्रॉप्स जो हैं उगाई कैसे जाती है एंड
the elements of the crops. The particles done by farmers. अब क्रॉप्स को उगाने में सबसे बड़ा जो पार्टिसिपेशन होता है वो किसका होता है? फार्मर्स का होता है. सो द पार्टिकल्स डन बाय फार्मर्स done by farmers, okay, to produce crops are known. Crops are known as agriculture particles. Known as मैंने यहाँ पर लिखा है द पार्टिकल्स डन बाय फार्मर्स टू प्रोड्यूस क्रॉप्स आर नॉन एज एग्रीकल्चर पार्टिकल्स. सो बेसिकली जो फार्मर्स होते हैं वो जो पार्टिकल्स ज़मीन के अंदर बोते हैं वो क्या प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस एज एनीथिंग. फॉर एग्जांपल वीट, मेज, वॉलनट्स एंड अदर जो भी सारी चीज़ें खाते हैं वो सब पार्टिकल्स क्या फार्मर्स क्या करते हैं ज़मीन के अंदर बोते हैं. अब ये प्रोसीजर क्या होता है, कैसे होता है, इसके लिए कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं. एंड हियर इज द सम प्रोसीजर. So first is step of agriculture. Step of agriculture. ओके, अब हम जानेंगे कि एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं और फार्मर्स जो हैं उनको कैसे कैसे करता है. अब जो है फर्स्ट इज preparation of the soil. First is preparation of soil. Okay. Second is sowing. Applying fertilizers and manures. Applying the fertilizers and manures. Okay. And the fourth point is irrigation. Irrigation. Crop productions. And last one is harvesting. So एक फार्मर्स को जो है एक फसल उगाने के लिए किन किन टूल्स की नीड्स होती है. एंड व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ एग्रीकल्चर.
So these are the some points of this agriculture management. Okay, first is preparation of soil, यानी इसके अंदर जो होता है हमारा सोइल को जो होता है यानी मिट्टी की प्रिपरेशन की जाती है। यानी आपने अगर किसी भी अगर लैंड के अंदर खेत के अंदर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो सबसे पहले जो है फार्मर जो है उस लैंड को यानी उस मिट्टी को सोइल को क्या करते हैं, उसको उखाड़ते हैं ऐसे यानी ऊपर नीचा करते हैं। यानी सो प्रिपरेशन ऑफ द सोइल्स, अब प्रिपरेशन ऑफ द सोइल्स के अंदर क्या है, दो थिंग्स होती है। फर्स्ट इज कल्चरल, cultural tool, okay, and second thing is tractor। अब जब हम बात करते हैं कल्चरल टूल्स की, यानी पहले के ज़माने में क्या होता था कि जितने भी फार्मर्स हैं, आज के ज़माने में भी बहुत सारे फार्मर्स ऐसे होंगे जो हैं अपनी बैलगाड़ी से जो है उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जुताई बोलते हैं ना उसको, यानी अपने जो भी बैल होते हैं उनको बांधते हैं अपनी बैलगाड़ी से और उनसे क्या जुताई करते हैं। सो ये प्रिपरेशंस क्या होती है, सोइल को क्या है प्रिपेयर किया जाता है। एंड सेकंड थिंग इज ट्रैक्टर। तो आजकल क्या है मॉडर्न ज़माना है, तो धीरे धीरे क्या है साइंस डेवलप हो रही है, तो साइंस डेवलप हो रही है तो आज के फार्मर्स क्या है ऐसी थिंग्स क्या है अपनाने लगे हैं जो क्या है फास्ट काम कर सके। अगर बेल्स के अगर काम में ले वो उन चीज़ों को क्या है कल्चरल टूल्स को, तो क्या है उनकी क्या है रफ्तार धीरे रहेगी। लेकिन जब वो अगर काम ले ट्रैक्टर को, तो जो काम उसका 2 घंटे में हो रहा है तो ट्रैक्टर से क्या है वो उसका आधे घंटे में हो सकता है। सो बेसिकली क्या है मॉडर्न अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है कि मॉडर्न टूल अपना